विज्ञान की शिक्षण विधियाँ। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षा के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य अंतःक्रिया होती है। विधि मेथड शब्द का संबंध लैटिन भाषा से है। विधि का अर्थ कार्य करने का तरीका है। जॉन डेवी शिक्षण विधियाँ वह प्रणाली है जिससे विषय वस्तु को व्यवस्थित करके निष्कर्ष प्राप्त करते हैं। किलपेट्रिक शिक्षण एवं अधिगम में वही संबंध है जो किसी वस्तु को खरीदने और बेचने में होता है। टेलीरेंट शिक्षण विधि शिक्षक की विधि है। बाइनिंग एवं बाइनिंग के अनुसार शिक्षण विधियाँ शिक्षण का गतिशील कार्य है। बाइनिंग एवं बाइनिंग के अनुसार शिक्षण विधियाँ शिक्षण का गतिशील कार्य है। हर्बर्ट स्पेंसर अच्छा शिक्षण वह है जिसमें बालकों को कम से कम बताया जाए, अधिक से अधिक खोजने के लिए अवसर दिए जाए। अनुसंधान विधि शिक्षण विधियों की विशेषता बाल केंद्रित होनी चाहिए, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए, रुचि का सिद्धांत, क्रिया का सिद्धांत, जिज्ञासा का सिद्धांत, अनुभव का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, स्त्रानुकूलता का सिद्धांत, विषय वस्तु से अनुकूलता का सिद्धांत, उद्देश्य प्रदाता का सिद्धांत। प्रचा प्रतिमान विधि सचमैन पर्चा देवे सच में देवे सचमैन। उद्देश्य विद्यार्थी में स्वयं किसी के हल को नवीन नियम या सिद्धांतों की रचना हेतु पूछताछ की प्रकृति को विकसित करना। भौतिक क्विज में प्रयोग विज्ञान की प्रकृति प्रायोगिक। व्याख्यान विधि प्राचीन विधियों में से एक विधि है क्योंकि प्रारंभ में लेखन सामग्री उपलब्ध नहीं शिक्षण कार्य मौखिक रूप से किया जाता था। शिक्षक विषय वस्तु को मौखिक रूप से प्रस्तुत करता था। व्याख्यान विधि को भाषण या उपदेश विधि कहते हैं। शिक्षक मुख्य भूमिका में होता है, छात्र केवल श्रोता के रूप में होता है। एक तरफा शिक्षण के सिद्धांत पर आधारित अमनोवैज्ञानिक विधि है। शिक्षण की तैयारी या नियोजन शिक्षण या व्याख्यान विधि के 3 सोपान है। शिक्षण की तैयारी व्याख्यान करना और बालकों द्वारा आत्मसात करना। शिक्षण की तैयारी व्याख्यान करना, बालकों द्वारा आत्मसात करना। व्याख्यान के गुण उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी, स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल विधि, अधिक संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती है, कभी भी कहीं भी सीखने के सिद्धांत पर आधारित है, किसी नवीन प्रकरण विषय का परिचय या प्रारंभ प्रभावी रूप से किया जाता है, कम समय में अधिक ज्ञान, समय की बचत, पाठ्यक्रम समय पूर्ण, वक्ता एवं श्रोता के गुणों का विकास। व्याख्यान विधि के सुझाव प्रयोग करते समय महत्वपूर्ण तथ्यों, बिंदुओं, शब्दों को सैंपल पर अंकित करना, उनको बालकों को लिखने के लिए प्रोत्साहन करना, बालकों को सक्रिय बनाए रखने के लिए बहुत प्रश्न पूछने चाहिए। व्याख्यान के अवगुणों को दूर प्रदर्शन विधि से प्रदर्शन विधि में किसी अमूर्त प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित न होने वाली वस्तु या आकृति को विभिन्न प्रकार की सहायक सामग्रियों के माध्यम से कक्षा में प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शन विधि का प्रयोग व्याख्यान विधि के साथ किया जाता है। प्रदर्शन विधि देखो, सुनो, समझो के सिद्धांत पर आधारित है। प्रदर्शन विधि प्रत्यक्ष अनुभव पर प्रदान करती है। प्रदर्शन विधि अमनोवैज्ञानिक है। साधनों की अधिक आवश्यकता एवं खर्चीली विधि है। प्रदर्शन व्याख्यान दोनों को जोड़ने पर संभाषण प्रदर्शन होता है। टैगोर के अनुसार शिक्षक ज्ञान रूपी ओलों की बौछार बालकों पर करता है। बालक नन्हे पौधों के समान उनसे बचने के लिए संघर्ष करता है। व्याख्यान विधि पर कहा है किसने? टैगोर ने। भागीरथ
भागीरथ लायो गंगा गोमती। उच्च संज्ञानात्मक दक्षताओं पर आधारित जैसे तर्क जिज्ञासा विश्लेषण मूल्यांकन। 1917 में एनसीईआरटी द्वारा अपनाया समस्या समाधान आधुनिक रूप गेस्टल्टवादियों ने दिया। समस्या समाधान विधि, इस विधि में शिक्षक बालकों के सामने विभिन्न प्रकार की चुनौतियाँ परिस्थितियाँ प्रस्तुत करता है जिनका समाधान बालक स्वविवेक एवं स्व प्रयासों से करता है। समस्या समाधान विधि का संबंध जॉन डीवी की दार्शनिक विचारधारा प्रयोजनवाद से माना जाता है। समस्या समाधान विधि के विकास में प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात एवं सेंट थॉमस का योगदान है। समस्या समाधान उपागम में 4 विधियां शामिल है: आगमन, दिग्गमन, विश्लेषण, संश्लेषण। समस्या समाधान विधि के सोपान डीवी प्लस थॉर्नडाइक के अनुसार आतुरता, परिभाषा, अन्वेषण, अनुमान, मूल्यांकन। आतुरता, परिभाषा, अन्वेषण, अनुमान, मूल्यांकन। समस्या का चयन करना, शिक्षक द्वारा बालकों के स्तरानुसार समस्या का परिभाषीकरण करना, परिचय प्रस्तुतिकरण करना, समस्या संबंधी तथ्य सूचना एकत्रित करना, परिकल्पनाओं हाइपोथेसिस का निर्माण करना, परिकल्पनाओं का सत्यापन करना, निष्कर्ष, मूल्यांकन, कार्यों के परिणामों का लेखा-जोखा। विमर्श चिंतन 2 प्रकार का है: निगमनात्मक, आगमनात्मक। समस्या समाधान के गुण: बाल केंद्रित, मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक विधि। उच्च कक्षाओं के लिए एसएसटी एंड साइंस की उपयोगी है। मानसिक शक्तियों के विकास, तर्क चिंतन विश्लेषण की दृष्टि से उपयोगी विधि है। स्व अध्ययन, स्व अनुशासन, स्व परीक्षण, एकाग्रता जैसे गुणों का विकास करती है। वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास, समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता तथा समाधान की क्षमता का विकास है। प्रतिभाशाली एवं सृजनात्मक बालकों के लिए उपयोगी है। सूझ के माध्यम से नवीन ज्ञान की खोज करती है। अनुसंधान विधि, खोज विधि, अन्वेषण विधि, ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक शब्द ग्रीक भाषा के शब्द ह्यूरिस्टिको शब्द से बना है। अर्थ: आई फाइंड आउट, मैंने खोजा, मैंने खोज लिया। जनक आर्मस्ट्रॉन्ग। अनुसंधान विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा है कि बालक की भूमिका अनुसंधानकर्ता अन्वेषक की होती है। शिक्षक परामर्शदाता होता है। गुण: बाल केंद्रित, मनोवैज्ञानिक, उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी। तर्क शक्ति, मानसिक शक्ति, निर्णय शक्ति, विचार शक्ति का विकास, व्यावसायिक विकास में सहायक। खोज, सृजनात्मकता, विश्लेषणात्मक की भावनाओं का विकास। निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं। अनुसंधान विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं। कक्षीय परिस्थितियों में शिक्षण हेतु प्रयोग कठिन है। विधि का प्रयोग सीमित विषयों तक ही सीमित है। योग्य और अनुभवी प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता स्थानीय परिस्थितियों में अनुकूल नहीं है। प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयोगी है। यह विधि गृहकार्य से मुक्ति। अनुसंधान विधि। प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि किस नियम सिद्धांत की सत्यता को कक्षीय प्रयोगशाला में मूर्त या क्रियात्मक रूप में प्रमाणित किया जाता है। विज्ञान की श्रेष्ठ विधि। विज्ञान की श्रेष्ठ विधि ज्ञात से ज्ञात की ओर, स्थूल से मूल्य की प्रक्रिया को अपनाती है। प्रयोगशाला के संबंध में कोटा यायोग का कथन है: विज्ञान का अर्थ विज्ञान को करना है। कोटा यायोग कहता है विज्ञान का अर्थ है विज्ञान को करना। गुण: बाल केंद्रित, मनोवैज्ञानिक, करके सीखने पर आधारित है, ज्ञान स्थायी। प्रयोगशाला विधि आगमन का व्यावहारिक रूप मानी जाती है। बालकों में सामाजिक सहयोग, उत्तरदायित्व। अनुशासन, धैर्य व आत्मविश्वास गुणों का विकास होता है। मनोवैज्ञानिक समझ, क्रियात्मक कौशलों का विकास। छात्र एवं शिक्षक क्रियाशील रहते हैं। अवगुण:
अधिक साधनों की आवश्यकता प्लस महंगी खर्चीली है। विज्ञान के सीमित प्रकरणों का ही शिक्षण अधिक समय लगता है। प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों को होना आवश्यक है क्योंकि दुर्घटना की संभावना रहती है। पर्यावरण सामान्य अध्ययन विज्ञान सर्वप्रथम अवधारणा शैक्षिक भ्रमण विधि रहने द्वारा। सर्वप्रथम अवधारणा पेस्टोलॉजी शैक्षिक भ्रमण विधि प्रतिपादक रहने शैक्षिक दृष्टि से उपयोगी स्थलों का प्रत्यक्ष निरीक्षण करके सीखने के अवसर बालकों को उपलब्ध करवाए जाते हैं। सार्वजनिक स्थल सांस्कृतिक व ऐतिहासिक स्थल। शैक्षिक भ्रमण विधि रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा पर आधारित है। शैक्षिक भ्रमण विधि के लिए देशाटन विधि सरस्वती यात्रा शब्दों का प्रयोग होता है। शैक्षिक भ्रमण विधि के विकास में पेस्टोलॉजी एवं प्रोफेसर रेने का योगदान माना जाता है। रूसो के अनुसार प्रकृति सच्ची शिक्षक होती है। रूसो के अनुसार रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार अपने शिक्षा संबंधी विचार अपने निबंध सभ्यता एवं प्रगति में प्रस्तुत किए। एनसीएफ 2005 का प्रारंभ टैगोर के निबंध सभ्यता एवं प्रगति के शब्दों से हुआ है। उदार आनंद बचपन की मूल कुंजी है। उनकी प्रवृत्ति को नासमझ वैश्य संसार से विकृति का खतरा है। शैक्षिक भ्रमण विधि की सोपान उद्देश्यों का निर्धारण करना योजना निर्माण क्रियान्वयन तैयारी करना लेखा जोखा मूल्यांकन। उद्देश्यों का निर्धारण योजनाओं का निर्माण क्रियान्वयन तैयारी करना लेखा जोखा और मूल्यांकन करना। शैक्षिक भ्रमण के गुण बाल केंद्रित प्लस बालकों को प्रत्यक्ष रूप से स्व क्रियाओं के माध्यम से सीखने के अनुभव प्रदान करती है। प्राथमिक कक्षाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। सर्वांगीण गुणों का विकास शारीरिक मानसिक भावनात्मक ऐतिहासिक सांस्कृतिक प्राकृतिक सामाजिक संदर्भों को प्रभावी रूप से समझा जा सकता है। स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए तत्पर रहता है। खर्चीली पर समय की बर्बादी प्रभावी शिक्षकों की जरूरत अभिभावकों में नकारात्मक गुण क्योंकि दुर्घटना की संभावना। मस्तिष्क उद्वेलन विधि अन्य नाम ब्रेन स्टॉर्मिंग मस्तिष्क उद्वेलन मस्तिष्क विप्लव मानसिक संसाधन विधि। जनक एलेम्स ऑसबॉर्न पुस्तक अप्लाइड इमेजिनेशन। मस्तिष्क उद्वेलन विधि एलेम्स ऑसबॉर्न अप्लाइड इमेजिनेशन कल्पना शक्ति अपसारी चिंतन मानसिक क्षमताओं का विकास प्रतिभाशाली बहिर्मुखी बालकों के लिए उपयोगी। सोपान 8 सोपान है। समस्या का चयन समस्या का परिभाषीकरण हिमभंजक समस्या का संकेंद्रित करना उत्तम विचार का चयन मूल्यांकन। विचार मंथन का सर्वप्रथम प्रयोग ऑसबॉर्न द्वारा। दल शिक्षण विधि हार्वे और मिशिगन। विचार मंथन का सर्वप्रथम प्रयोग ऑसबॉर्न द्वारा। दल शिक्षण विधि जनक हार्वे प्लस मिशिगन। समूह परिचर्या विधि सामूहिक वाद विवाद विधि आधुनिक शिक्षण व्यवस्था के सिद्धांत पर आधारित है। विकास परंपरागत शिक्षण प्रणाली के स्थान पर। जनक सर हेनरी ओवेल एस्टिल। उद्भव 1929 में अमेरिका से। प्रारंभ वाद विवाद विधि कहते हैं। वर्तमान में गेंड सम्मेलन अमेरिका 1932 में। विधि का समर्थन एनसीईआरटी द्वारा। किसका समूह परिचर्या विधि सामूहिक वाद विवाद विधि। जनक हेनरी ओवेल एस्टिल। विधि के सदस्य अनुदेशक नियोजन संबंधी कार्यों का प्रमुख होता है जो योजना निर्माण का विषय का चयन सदस्यों का चयन करता है। अध्यक्ष परिचर्या के संचालन का प्रमुख विषय विशेषज्ञ
विषय के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। श्रोता दर्शक होते हैं। जनतंत्रीय सिद्धांत पर आधारित प्लस विषय संबंधी व्यापक ज्ञान दिया जाता है। समसामयिक घटनाओं की प्रमुख विधि है। शिक्षण के उपागम वे योजनाएं जिनके द्वारा बालकों की अधिगम संबंधी समस्या का समाधान किया जाता है। बालकों को प्रमुखता दी जाती है। बालकों की सक्रियता करके सीखना अभ्यास को प्रमुखता। अंतःक्रिया सामूहिकता सौ प्रयासों को प्राथमिकता। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का समावेश। उपागम अभिक्रमित अनुदेशन ऐसा विचार है जिसको सुकरात ने प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार शिक्षण के दौरान विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांटकर प्रस्तुत करना चाहिए। थार्नडाइक ने भी समर्थन किया। अभिक्रमित अनुदेशन का आधार है टुकड़ों में बांटना। स्किनर का क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत माना जाता है। इसका जनक भी स्किनर है। अभिक्रमित अनुदेशन के 3 प्रकार। रेखीय अनुदेशन स्किनर द्वारा। जनक B.F. स्किनर। 1954 अमेरिका में विषय वस्तु को सीधे क्रम में प्रस्तुत करना रेखा है। पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। प्रस्तावना यानी कि पूर्व ज्ञान का नवीन ज्ञान से जोड़ना। शिक्षण विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण अभ्यास बालकों से ग्रहण की गई विषय वस्तु का अध्ययन करें। परीक्षण शिक्षक बालक के ज्ञान की जांच। रेखीय अनुदेशन का उद्देश्य छोटे छोटे भागों में बांटकर सिखाना। रेखीय अनुदेशन बालकों में व्यवहारगत परिवर्तन करता है। साकी काउडर 1960 में विस्तृत पूर्ण रूप से प्रस्तुत करता है। उद्देश्य बालकों की समस्याओं का निदान उपचार करना। साकी अनुदेशन 2 पद है। गृह पद सामग्री का विवरण। दूसरा है त्रुटि पद जिसमें निदान उपचार संबंधी प्रावधान। अवरोह अनुदेशन जनक गिलबर्ट 1969। सबसे बाद की क्रिया सबसे पहले करवाई जाती है, इसलिए इसे मैथड व गणितीय अनुदेशन कहते हैं। उद्देश्य विषय पर स्वामित्व स्थापित करना। अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत। छोटे पदों का सिद्धांत, स्व क्रिया का सिद्धांत, स्व परीक्षण का सिद्धांत, तत्काल प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, पुनर्मनन का सिद्धांत, तार्किक क्रम का सिद्धांत। अभिक्रमित सामग्री को एक शिक्षण मशीन के द्वारा प्रस्तुत करते हैं, जिसका आविष्कार सिडनी प्रेसी द्वारा 1926 विकसित हुई। अभिक्रमित अनुदेशन प्रतिभाशाली या प्रखर बुद्धि के बालकों के लिए उपयोगी नहीं है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान नहीं रखा जाता। अनुदेशन का नवीन प्रकार कंप्यूटर सहायक अनुदेशन, जैसे डैनियल डेविस या स्टालोरो द्वारा किया गया। इस अनुदेशन में बालक कंप्यूटर से सीखता है। मैथमेजेनिक अभिक्रमित रॉयकॉप। अधिगमकर्ता नियंत्रण अनुदेशन रॉबर्ट मैगर। अधिगमकर्ता नियंत्रण अनुदेशन रॉबर्ट मैगर। मैथमेजेनिक अभिक्रमित अनुदेशन रॉयकॉप। अन्वेषण उपागम। शिक्षक के इस नवीन उपागम का जनक आधुनिक संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक जेरोम बूनर है। अन्वेषण उपागम जेरोम बूनर ने अपने शैक्षिक विचारों को रिलेवेंस ऑफ एजुकेशन नामक पुस्तक में प्रस्तुत किया। बूनर ने अपने अन्वेषणात्मक उपागम में निम्न अवधारणा पदों को प्रस्तुत किया। अंतर्दर्शी चिंतन बनाम विश्लेषणात्मक चिंतन। बूनर के अनुसार शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के दौरान बालकों के मस्तिष्क में स्वतः उत्पन्न होने वाले विचारों का स्वागत करना, न कि उन्हें विश्लेषण चिंतन के लिए बाध्य करना। विषय की संरचना। शिक्षण के दौरान विषय की प्रकृति को शिक्षक सबसे पहले स्पष्ट करें, क्योंकि विषय की संरचना विषय की समझ विषय को सीखने में सहायता करती है। विषय की संबंधता। विषय वस्तु को शिक्षण के दौरान बालक के व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन से जोड़कर प्रस्तुत करना चाहिए। सीखने की तत्परता। यदि शिक्षण की प्रक्रिया में बालकों को क्रियाशील बना दिया जाए तो बालकों को आयु के किसी भी पड़ाव पर
कुछ भी सिखाया जा सकता है। अन्वेषण अधिगम। ब्रूनर ने अधिगम के उपागम में खोजपूर्ण या अन्वेषण क्रियाओं को श्रेष्ठ माना है। सबसे पहले है अंतर्दर्शी चिंतन बनाम विश्लेषण चिंतन। उसके बाद में विषय की सृजना, विषय का संबंध, सीखने की तत्परता, अन्वेषण अधिगम। संज्ञान। जीन पियाजे अनुभूति प्लस परिपक्वता संज्ञान माना, जबकि ब्रूनर भाषा को संज्ञान मानता है। रचनावादी उपागम वाइगोस्की, निर्मितवादी उपागम वाइगोस्की। रचनावादी उपागम का आधार जीन पियाजे का संज्ञानवाद है। रचनावाद उपागम के अनुसार ज्ञानार्जन की क्षमताएं बालकों में जन्मजात होती है, इसलिए वह अलग अलग परिस्थितियों के संपर्क से ज्ञान की रचना करता है। इसलिए रचनावादी उपागम को निर्मितवादी उपागम भी कहते हैं। रचनावादी उपागम के विकास में जीन पियाजे, जेरोम ब्रूनर, हॉवर्ड गार्डनर, नेल्सन गुडमैन का योगदान है। बालक के सीखने में उसके सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए सामाजिक सांस्कृतिक उपागम कहते हैं वाइगोस्की के अनुसार। वाइगोस्की के उपागम को सामाजिक संदर्भों पर अधिक बल देने के कारण सामाजिक निर्मितवाद उपागम भी कहते हैं। रचनावादी उपागम की विशेषताएं। बाल केंद्रित उपागम है, इसमें बालक की प्रकृति उसकी क्रियाओं, रुचियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार होती है। शिक्षण पर बल दिया जाता है। शिक्षक की भूमिका सुगमकर्ता और उत्प्रेरककर्ता की होती है। बालक की अंतःक्रियाओं पर बल, अधिक बल। रचनावादी उपागम की प्रकृति ZBD सहयोग करना, इसके बोल्डिंग अस्थायी सहयोग। ZBD में सहयोग, इसके बोल्डिंग अस्थायी सहयोग। पूर्व ज्ञान एवं नवीन ज्ञान को मध्य संबंधों को सीखने का आधार रचनावाद है। जर्मन उपागम हर्बर्ट उपागम, दैनिक पाठ योजना का उपागम, जनक JF हर्बर्ट। हर्बर्टीय उपागम को पचपदीय प्रणाली भी कहते हैं। 5 पद प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, व्यवस्थापन या संगठन, तुलना, सामान्यीकरण, प्रयोग। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, व्यवस्थापन, तुलना, सामान्यीकरण, प्रयोग। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, व्यवस्थापन, तुलना, सामान्यीकरण, प्रयोग। ज्ञान, स्मरण, प्रत्यास्मरण, प्रत्याभिज्ञान, परिभाषा, बोध। ज्ञान, स्मरण, प्रत्यास्मरण, प्रत्याभिज्ञान, परिभाषा या करना, बोध, संबंध स्थापित करना, त्रुटि का पता लगाना, तुलना करना, व्याख्या करना। ज्ञानोपयोग, त्रुटि का समाधान, प्रस्तुतिकरण। अभिरुचि, प्रश्नोत्तर, जीवनी पढ़ना, पहेली पूछना, समाधान करना। अभिवृत्ति, सकारात्मक, आशावादी, आदत निर्माण, मानवतावादी। कौशल, चित्र, एल्बम, सारणी, मॉडल, प्रयोग, प्रदर्शन। पाठ योजना का प्रारूप, परिचयात्मक भाग, शैक्षिक उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, विषय वस्तु केंद्रित, विशिष्ट उद्देश्य, प्रकरण केंद्रित। शिक्षण के साधन, टीचिंग मटेरियल, टीचिंग एड, पूर्व ज्ञान का प्रयोग, प्रस्तावना कार्य। पाठ का विकास, शिक्षण कार्य एवं शिक्षार्थी का व्यवहार, बोध कार्य, अभ्यास पर, मूल्यांकन, गृह कार्य, एनसीईआरटी उपागम। अदा, प्रक्रिया, पदा, अदा यानी साधन, प्रक्रिया अंतक्रिया और प्रधान परिणाम। मॉरिसन उपागम, मॉरिसन का उपागम इकाई उपागम चक्रीय उपागम है। जनक HC मॉरिसन। इकाई योजना का जनक कौन है? मॉरिसन है। मॉरिसन इकाई योजना का जनक है। मॉरिसन उपागम इकाई उपागम चक्रीय उपागम मॉरिसन उपागम के पद 5 पद है। अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, व्यवस्थापन और वर्णन। महत्वपूर्ण तथ्य, प्रायोगिक ज्ञान का सिद्धांत डेविड कोल्ब।
संकल्पना मानचित्र बौद्धिक चित्र का प्रथम प्रयोग जेडी नोवेक। सीखने की प्रतिफल दस्तावेज एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत 2017 में। सूचना संप्रेषण विज्ञान शब्दों का प्रयोग 1950 में। पैटर्न विधि पेस्टोलॉजी। छठी कक्षा से व्याकरण की शिक्षा प्रारंभ होती है रायबन के अनुसार। शिक्षण की आत्मा नाटक, उद्देश्य और संस्कार शिक्षा। नाटक के प्रकार कायिक, वाचिक, सात्विक, साह्य। कायिक में शरीर क्रियाओं द्वारा, वाचिक बात बोलना, सात्विक शारीरिक और वाचिक दोनों, और आहार्य में वेशभूषा धारण करके। शिक्षण में व्याकरण, गद्य, पद्य, नाटक, कहानी, रचना। मुख्य उद्देश्य भाषा का ज्ञान, ग्रहण प्लस अभिव्यक्ति, रसानुभूति, संस्कार की शिक्षा, स्मरण एवं कल्पना शक्ति, निरीक्षण तर्क शक्ति। सर्वश्रेष्ठ आगमन निगमन व्याकरण में। पद्य में उद्बोधन, गद्य में उद्बोधन, पद्य में गीत अभिनय, नाटक में कक्षा अभिनय समवाय विधि, कहानी चित्र प्रदर्शन और रचना में देखो कहो विधि। शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण बच्चा है। मूल्यांकन को सतत व्यापक बनाने पर बल एनईपी 1986 में। मूल्यांकन को सतत व्यापक बनाने पर बल किसमें दिया? एनईपी 1986 में। परीक्षा को कक्षा की गतिविधियों से जोड़ने पर बल एनसीईआरटी 2005 में। सीसी लागू करने का प्रावधान आरटी एक्ट 2009 की धारा 29(1). भारत में पहली बार सीबीएसई विद्यालय में कक्षा 9 में 2009 में। राजस्थान में सर्वप्रथम सीसी 2010-11 पायलट प्रोजेक्ट के तहत जयपुर प्लस अलवर की खिसाट विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक। राजस्थान में एसआईक्यू प्रोजेक्ट के तहत 2015-16 से संपूर्ण राजस्थान में सीसी लागू हुआ। अब राजस्थान में सीसी को एसआईक्यू कहते हैं। एसआईक्यू तहत विद्यालय में पहले सीसीपी चाइल्ड सेंटर्ड प्रौद्योगिकी विभाग केंद्रीय शिक्षण, एबीएल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, गतिविधि आधारित शिक्षण, सीसीए कंटिन्यूड एंड कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट, सतत एवं व्यापक आंकलन, लहर लर्निंग इनहैंसमेंट एक्टिविटी इन राजस्थान। एसआईक्यू में परिवर्तन 18-19 में 4 योगात्मक आकलन के स्थान पर 3 योगात्मक आकलन होते हैं। प्रश्नोत्तर प्रणाली को खंडान्वय प्रणाली के नाम से जाना जाता है। पेस्टोलॉजी विधि वर्णों के छोटे छोटे खंड कर उन खंडों का योग करना। भाषा में बिंब के प्रकार श्रुति बिंब, दृश्य बिंब, विचार बिंब, भाव बिंब। श्रुति बिंब, दृश्य, विचार, भाव बिंब। श्रुति बिंब, दृश्य, विचार, भाव बिंब। रचना शिक्षण के रूप मौखिक लिखित 2 है। भाषिक सामग्री है शब्दावली। वैचारिक सामग्री मूल विषय वस्तु, साइलेंट रीडिंग ब्राइन की। भाषा का प्राथमिक रूप मौखिक। संरचनात्मक उपागम में शिक्षण के 3 सिद्धांत दिए गए एजी फ्रैंक के अनुसार। वाचन प्रबल, भाषाई आदतों का विकास करना, छात्रों की क्रियाशीलता। रचनावादी आगमन तरीके से सीखते हैं, व्यवहारवादी निगमन तरीके से। रचनावादी आगमन, व्यवहारवादी निगमन। शिक्षण विधि वे तरीके या मार्ग जिनके माध्यम से शिक्षण विषय वस्तु को सरल स्पष्ट बोधगम्य रूप में प्रस्तुत करता है। शिक्षण प्रविधि शिक्षण विधि की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त तरीके जैसे व्याख्या, उदाहरण, कहानी कथन, वृत्तांत, स्पष्टीकरण, परिप्रेक्ष्य अध्ययन, संकल्पना मानचित्र शिक्षण प्रविधि है। शिक्षण सूत्र शिक्षण विधि को आंतरिक लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए दिशा निर्देश कारक शिक्षण सूत्र कहलाते हैं। शिक्षण उपागम वह व्यापक दृष्टिकोण है जिसके तहत संपूर्ण वे रचनाएं निर्मित की जाती है, जैसे रचनावादी उपागम। शिक्षण विधि टीचिंग मेथड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द
मोड या वे रास्ते से हुई है, जिसका अर्थ होता है शिक्षक के चलने का रास्ता या मार्ग। शिक्षण विधि शिक्षक द्वारा अपनाया गया वह मार्ग जिसके तहत वह अपनी विषय वस्तु को सरल, स्पष्ट, बोधगम्य रूप में छात्रों के सामने प्रस्तुत करता है। शिक्षण विधि निश्चित चौपानबद्ध होती है। शिक्षण विधि पूर्व नियोजित होती है। शिक्षण विधि का चयन शिक्षक के विवेक पर निर्भर करता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार एक श्रेष्ठतम पाठ्यक्रम मृतप्राय है तब तक कि उसे एक श्रेष्ठ शिक्षक द्वारा श्रेष्ठ शिक्षण विधियों के माध्यम से जीवंत नहीं किया जाए। प्रमाणीकृत अभिव्यक्ति विधि, प्रमाणीकृत अनुवाचन विधि, सामाजिकृत वाद विवाद विधि और सामाजिकृत सस्वर पाठ विधि। ये विधि केवल सामाजिक अध्ययन हेतु उपयोगी है। विधि के माध्यम से छात्र विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर विचार विमर्श के माध्यम से दृष्टिकोण का परिमार्जन करता है। बिना सहायक सामग्री के विचार अभिव्यक्ति करने की क्षमता, अतः इसे सामाजिक सस्वर पाठ कहते हैं। नेल्सन वॉशिंग ने सामाजिक अभिव्यक्ति विधि के 5 प्रकार बताए। अनौपचारिक दलीय चर्चा, इस चर्चा के स्वरूप में कक्षा को छोटे दलों में विभाजित कर किसी सामाजिक मुद्दे पर विचार विमर्श अभिव्यक्त किए जाते हैं। ये अनियोजित चर्चा होती है। एक सार्थक चर्चा नहीं हो सकती क्योंकि कक्षा संचालन अनुभवी छात्रों के नेतृत्व में होता है। अनौपचारिक के बाद में औपचारिक। औपचारिक में क्या है? ये नियंत्रित या पूर्व निर्धारित चर्चा होती है जिसमें निश्चित विषय वस्तु के आधार मानकर स्वयं तय समय तक चर्चा की जाती है। पैनल चर्चा, प्रतिपादक ओवर स्ट्रीट पैनल का शाब्दिक अर्थ है लघु विशिष्ट समूह परिसंवाद। इस रूप में किसी सामाजिक विषय पर विचार अभिव्यक्तिकरण हेतु 6 से 8 विशेषज्ञ आमंत्रित किए जाते हैं। ये सदस्य तय समय तक छात्रों के सामने निर्धारित विषय पर विचार अभिव्यक्त करते हैं। इस स्वरूपों में तर्क वितर्क नहीं होता है। छात्र इन विचारों के अनुसार अपने स्वयं के विचार परिमार्जन करते हैं। संस्था स्वरूपी चर्चा, इस चर्चा के स्वरूप में किसी संस्था, सामाजिक, राजनीतिक, संवैधानिक की प्रणाली एवं संचालन को छात्रों को समझाने हेतु संपूर्ण कक्षा कक्ष को उस संस्थान का रूप प्रदान कर दिया जाता है। संस्था के संबंधी विभिन्न सदस्यों का रोल भूमिका छात्रों द्वारा प्ले किया जाता है। विषय क्षेत्र, विधानसभा की कार्यवाही, न्यायालय की कार्यप्रणाली, ग्राम सभा की बैठक। इसमें छात्र अभिनय के माध्यम से सीखते हैं। संकल्पना मानचित्र प्रविधि, प्रोफेसर जोसेफ डी नोवेक। संकल्पना मानचित्र प्रोफेसर जोसेफ डी नोवेक। नेल्सन वॉशिंग ने सामाजिक अभिव्यक्ति के 5 प्रकार बताए। औपचारिक, अनौपचारिक, औपचारिक, पैनल चर्चा, परिसंवाद और अंत में संस्था स्वरूपी चर्चा। गद्य शिक्षण की विधियाँ, कविता शिक्षण की विधियाँ, कविता गीत विधि, गीत अभिनय गायन विधि, पद्य व्याख्या विधि, रसास्वादन विधि, खंडान्वय विधि, दंडान्वय विधि, दंड यानी वाक्य गद्य शिक्षण विधियाँ। खंडान्वय पद्य की श्रेष्ठ है, विषय वस्तु आधारित है,
प्रश्नोत्तर आधारित 91। गद्य शिक्षण विधियाँ। आदर्श विधि, अर्थबोध विधि, कहानी, नाटक, उपन्यास, जीवनी, यात्रा, वृत्तांत, पत्र, एकांकी, व्याख्या, उद्बोधन, प्रश्नोत्तर। सूत्र विधि, निगमन विधि, समवाय विधि, द्विभाषी विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, भाषा शस्त्रक विधि, व्यतिरेक विधि, व्याकरण विधि, पाणिनि की, आगमन विधि, प्रासंगिक विधि, अव्याकृतिक विधि, रचना शिक्षण की विधियाँ। प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नोत्तर विधि, चित्र प्रदर्शन विधि, रूपरेख विधि, भाषा शिक्षण यंत्र प्रणाली, देखो विधि। सबसे पहले थी गद्य शिक्षण की, फिर थी व्याकरण की, अब है रचना। पद्य, पद्य, गद्य, व्याकरण, रचना, पद्य, गद्य, व्याकरण, रचना। न्यूनतम अधिगम स्तर सीमित का गठन 1990 में दवे द्वारा। सीखने के प्रपत्र जारी किए एनसीईआरटी द्वारा 2017 में। चिंतन है एक प्रकार का अप्रकट व्यवहार। एनईपी लागू करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक। एनईपी अदा प्रक्रिया पदा अध्याय 27 में अप्रत्ययीकरण का संप्रदाय मॉरिसन द्वारा। व्याकरण का ज्ञान वाल्मीकि कक्षा में उपयुक्त वाचन, व्यक्तिक वाचन, व्यक्तिक अनुदेशन प्रणाली का विकास केलर द्वारा। भाषा शिक्षण से पहले जोर लिखने पर। अधिगम क्षमता शब्द का प्रयोग सैमुअल क्रिक। अधिगम क्षमता शब्द का प्रयोग सैमुअल क्रिक द्वारा। संगठनात्मक का जनक, संगठनात्मक का जनक कूट लेविन। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक। सृजनात्मकता का पिता टॉरेंस। शब्द शास्त्रीय गाल्टन। अभिवर्ती मापन थ्रस्टन। पहला प्रयुक्त शिक्षा मनोवैज्ञानिक पेस्टोलॉजी। शब्द शास्त्रीय गाल्टन। अभिवर्ती मापन थ्रस्टन। पहला प्रयुक्त शिक्षा मनोवैज्ञानिक पेस्टोलॉजी। व्यक्तिक मनोवैज्ञानिक का जनक एडलर। व्यक्तित्व संप्रदाय धारणा रोजर्स। मानसिक स्वास्थ्य का संप्रदाय बियर्स। आधुनिक शिक्षा का जनक स्पीटर। भारत में सर्वप्रथम मूल्यांकन का प्रयोग रईस। संस्कृत भाषा आयोग 56-57 संपूर्णानंद विधि। द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड पिंसेट महोदय। छात्रों के सक्रिय रुचि नहीं होगी तो शिक्षक सर्वप्रथम नहीं सिखा सकते। क्रियाशीलता का सिद्धांत रायबन द्वारा। संपूर्ण शिक्षण में महत्वपूर्ण है गतिविधि आधारित अधिगम के प्रथम अन्वेषक डेविड हॉसबर्ग। मृदु उपागम का जनक स्विच। दृष्टिबिंब, श्रुतिबिंब, विचार बिंब, भाव बिंब। दृष्टिबिंब, श्रुतिबिंब, विचार बिंब, भाव बिंब, 4 बिंब हैं। भाषा के 3 अवस्थाएं ध्वनि शब्द वाक्य। ध्वनि शब्द वाक्य। साइलेंट रीडिंग ब्राइन। साइलेंट रीडिंग ब्राइन। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड पिंसेट। व्याकरण अनुवाद भंडारकर। प्रोक्ष अप्रत्यक्ष। ध्वनि साम्य विधि माइकल पेस्ट। पाठ्यपुस्तक विधि का बाहरी गुण शीर्षक है। पाठ्यपुस्तक का बाहरी गुण शीर्षक। पाठ्यपुस्तक आंतरिक रूप में सम्मिलित नहीं है, जिल्द नहीं है, भाषा है, विशेष सामग्री है, शैली है। तंबाकू दिवस 31 मई। आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी। सर्वाधिक उपयुक्त सिद्धांत डार्विन का। पारदेशिक विधि का प्रवर्तक मॉरिसन। पारदेश यानी भ्रमण करना। आगमन उपागम हिल्दा टाबा का शिक्षण प्रतिमान। प्रवर्तक हिल्दा टाबा। 3 कार्य संप्रदाय निर्माण, आंकड़ों की व्याख्या, सिद्धांतों का प्रयोग। आगमनात्मक उपागम हिल्दा टाबा शिक्षण।
संप्रत्यय आंकड़े सिद्धांत। संप्रत्यय आंकड़े सिद्धांत। संप्रत्ययों का निर्माण, आंकड़ों की व्याख्या, सिद्धांतों का प्रयोग। स्वामित्व अधिगम ब्लूम द्वारा। भूमिका निर्वाह या पात्र अभिनय विधि जेल मोरेन। छोटी कक्षा के लिए उपयोगी। व्यवहारवादी। व्यवहार बाहरी उद्दीपक का परिणाम है। पुरस्कार या दंड पर कार्य। निगमन विधि का समर्थन। मूर्त पर जोर। व्यवहार विधि। संज्ञानवादी। आंतरिक संज्ञानात्मक गतिविधि से सीखते हैं। अनुभव विज्ञान ग्रहण। आगमन विधि का समर्थन। अमूर्त अनुभवों पर जोर। ज्यामिति में उपयोगी विधि विश्लेषण। इकाई दो प्रकार की होती है कोशवेल के अनुसार। पाठ्यवस्तु इकाई, अनुभव संबंधी इकाई। कोशवेल के अनुसार इकाई दो प्रकार की, पाठ्यवस्तु इकाई, अनुभव संबंधी इकाई। विद्यालयों को समाज का लघु रूप डीवी ने कहा है और ये हो गई पूरी। 40 मिनट में टेक दी पूरी। किसकी? विज्ञान की शिक्षण विद्या। जय हिंद, जय भारत।